Hello everyone, my name is Gaurav Jha. चाटे जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस सतारा में क्लास 11th न्यू स्टूडेंट्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपका पहला दिन है चाटे जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस सतारा में। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूं। मेरा नाम गौरव झा है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन 2012। आफ्टर दैट I have been associated with Chate Junior College of Science, कोल्हापुर डिवीजन फॉर अबाउट 4.5 years now। मैं पिछले 4.5 सालों से चाटे जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। आई यूज टू टीच मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE एस्पायरेंट्स फॉर JEE मेंस एडवांस एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ IIT JEE मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करवाता हूँ। तो जैसे कि आज आपका पहला दिन है, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो बच्चे आगे चल के IIT JEE मेंस को टारगेट कर रहे हैं, IIT JEE मेंस एडवांस देना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आज आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि जो भी स्टूडेंट मैथ और साइंस ऑप्ट करता है क्लास 11th में, चाहे आप IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसके लिए ध्यान रखनी होती है। वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बताऊंगा। हर एक स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेता है, हमारे कॉलेज में अपीयर होता है, हमारा टारगेट सिर्फ उसको 11th और 12th पास कराना ही नहीं होता है। हमारा टारगेट रहता है कि किस तरीके से उसको कॉम्पिटिटिव असेसमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाए, ताकि आगे चल के जब वो इंडिया के मेन एग्जामिनेशंस में अपीयर हो तो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सके। तो हमारा एम जो होगा वो कभी भी हम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। हम हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि IIT JEE मेंस एडवांस एज वेल एज नीट, हमेशा हम उन एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे ताकि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हमें आसान लगे। क्योंकि अगर हमारी उस लेवल की प्रिपरेशन रहेगी तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे अच्छा करना होगा, क्या प्रोसेस होते हैं, या क्योंकि हर साल भर 8 लाख 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, उनमें से सिर्फ 45,000 या 50,000 लोग सेलेक्ट होते हैं IIT JEE मेंस में। और लास्ट ईयर का कट ऑफ वो होता है मिनिमम मार्क्स जिसपे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होता है। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा था। 300 में से 117 मार्क्स जिसको लास्ट थे उसका IIT JEE मेंस में सिलेक्शन हो गया था। तो क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी क्लास 10th तक की जो मैथमेटिक्स है, क्लास 10th की जो मैथ्स है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लास 11th और 12th और आगे चलकर IIT JEE मेंस एग्जामिनेशन में काम आएगी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये हमने क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। इसकी एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस, जो लोग CBSE स्टूडेंट्स हैं, जो लोग CBSE बैकग्राउंड से हैं, उनको पता होगा हाइट एंड डिस्टेंस। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को भी पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री की ही एप्लीकेशन आती है हाइट एंड डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो और जो आगे 11th और 12th में पढ़ने वाले हो, इसी को आगे हम लेके जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इसके बाद एक और चैप्टर आपने पढ़ा था बिल्कुल एंड में, प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th में, जिसका भी काफी जबरदस्त इस्तेमाल हम क्लास 11th और 12th में करेंगे। प्रोबेबिलिटी ये एक और चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको JEE मेन के हिसाब से बता रहा हूँ। JEE मेन एग्जाम, JEE मेन एग्जाम में क्लास 10th मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो JEE मेन में इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ट्रिग्नोमेट्री हुआ, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, थर्ड आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज।
सीक्वेंस सीरीज, जिसमें आपने पढ़ा होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जिसको सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं। अब आगे 11th में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास 10th के ये जो 3 टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, इनका काफी यूज है क्लास 11th और 12th में। हालांकि पूरी क्लास 10th की मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 10th में रियल नंबर्स सबसे पहला चैप्टर, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, सर्कल्स भी पढ़ा है। तो उन सब में अगर हम देखा जाए, उन सबको मिला दिया जाए, तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे लेकर क्लास 11th और 12th में काम आएंगे, या हम ये बोल सकते हैं उनकी आगे की एप्लीकेशन जेई मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और हम आगे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको जो बताया। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा बहुत वेटेज के बारे में बताना चाहूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्लानिंग होती है, किस तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए, कितने नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी करनी चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको सुझाव दिया है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें क्लास 11th और 12th पास करने के लिए पढ़ाई करनी है। हमें हमेशा ये सोचना है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई मेन एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी या 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप रेगुलर कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करिए। आपके यहाँ पर चाटे कॉलेज सतारा में जो हम फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम 8 नंबर ऑफ टीचर्स हैं। हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स आपके लिए, आपकी सर्विसेज के लिए मौजूद हैं। 8 के 8 टीचर्स वेल क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छे दर्जे पे, बहुत अच्छे स्केल पर पढ़ाने वाले, पिछले 8 से 10 सालों से वो यही काम कर रहे हैं। हर साल हमारा यही उद्देश्य होता है कि कैसे ना कैसे करके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया जाए। तो कुछ प्रोसेस या कुछ स्टेप्स जो हमें फॉलो करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको 8-10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है। आप कॉलेज में रेगुलर रहिए। जितना हो सके, जितना कम से कम हो सके उतना आप छुट्टी लीजिए या एब्सेंट हुई। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको कॉलेज डेली अटेंड करना है। सेपरेट नोटबुक हर टीचर की आपको मेंटेन करनी है। ये नहीं कि एक ही रजिस्टर में मैथ का भी आप नोट्स लिख रहे हैं, या अगला लेक्चर केमिस्ट्री का हुआ तो केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आप उसी में लिख रहे हैं। आपको सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम गौरव झा है, तो गौरव झा M2 मैथमेटिक्स 2 सर के नाम से आपको सेपरेट नोटबुक। इसी तरीके से गायकवाड़ सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनके लिए सेपरेट नोटबुक। तो आपको हर टीचर के लिए सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है। दूसरी चीज, जो भी आपको सिखाया जाएगा कॉलेज में, आप अगर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स उसका गो थ्रू करें या घर पर जाकर उसका अच्छे से रिवाइज करें। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन आप घर पे जाएं और हर टॉपिक का जो भी आपको सिखाया गया है उसका मिनिमम 15 से 20 मिनट रिवीजन करना चाहिए घर पे जाके। ये हुआ सेकंड स्टेप। थर्ड थिंग, मैं आपको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताने वाला हूँ कि तीसरी चीज ये है कि रेफरेंस बुक, हम कौन सी बुक यूज करें, कौन सी बुक से हम पढ़ाई की जाए, कौन सी बुक हम रेफर करें। तो सबसे पहले तो NCERT जो बुक है, ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये तो हर स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। NCERT है। NCERT के अलावा अगर आपकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो तो ऑफकोर्स आप यूज करेंगे ही, साथ में आपके पास NCERT होनी चाहिए। साथ साथ में मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ RD शर्मा MCQs आती है, काफी अच्छी बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं यही बुक रेफर करता था और काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज इट इज इस बुक से आते हैं। एक और किताब है एररलेस। एररलेस भी काफी अच्छी बुक है। दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे IIT JEE मेन हो गया, एडवांस हो गया, और भी अलग अलग CETs हो गए,
VIT वेल्लोर, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ये बुक कवर करती है, एररलेस। तो एररलेस बुक में आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंडिया के जितने भी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको एररलेस बुक में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज, तो ये तो हो गई बुक्स जो हम रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट चीज ये है कि कहां से कितना वेटेज आता है। नेक्स्ट चीज, जेई मेन का जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना वेटेज होता है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो जेई मेन एग्जामिनेशन में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट्स, जो टोटल एग्जाम, जो ये एग्जाम है वो होता है 300 मार्क्स का। 2017-18 तक ये 360 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब 300 मार्क्स का कर दिया गया है। तो 300 मार्क्स में मैथमेटिक्स का जो वेटेज होता है वो 100 मार्क्स होता है, फिजिक्स का वेटेज भी 100 मार्क्स होता है, केमिस्ट्री का वेटेज भी 100 मार्क्स होता है। मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताता हूं। 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है। मैथ्स, टोटल जो 300 मार्क्स का वेटेज है उसमें जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 75। तो देख लीजिए आप, 300 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 75, दैट मींस ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप सही करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एवरी रॉन्ग आंसर, हर रॉन्ग आंसर को आपको -1 हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत हो गया है वो क्वेश्चन तो -1 -1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप, जैसे कि टोटल क्वेश्चन 75 है, तो हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25। तो 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, उसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज। देखिए 75 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके जेईई मेन एग्जामिनेशन में, उसमें से 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 में से 20 एमसीक्यूज होंगे जिसका एक आंसर सही होगा, एबीसीडी 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो 20 तो एमसीक्यूज होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे इंटीजर वैल्यू बेस्ड। इंटीजर वैल्यू बेस्ड, ये क्या होता है इंटीजर वैल्यू बेस्ड? इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है आपको एक सवाल दिया जाएगा, वो सवाल न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, उसका आंसर कुछ भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि 5, 6, 18, 20, 28, 29, 31, 37, कोई भी इंटीजर उसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे में आपको सॉल्व करके सिर्फ इंटीजर लिखना होगा, है ना। 20 क्वेश्चन तो होंगे एमसीक्यूज, 5 होंगे इंटीजर वैल्यू बेस्ड, हर टॉपिक पे। मैथ्स में भी यही होगा, फिजिक्स में भी यही होगा, केमिस्ट्री में भी यही होगा। ठीक है। तो ये अगर आप क्लियर है, 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन, 300 मार्क्स में से हर टॉपिक पे 100 100 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 75, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के होंगे उसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, और 5 इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट आता है वेटेज। हाँ, वेटेज मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो अब मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11th, मैं अभी क्लास 12th का नहीं डिस्कस करूंगा, मैं अभी क्लास 12th का वेटेज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको क्लास 11th के वेटेज के बारे में बताऊंगा। क्लास 11th से किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर
से आता है आपका एक क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से आता है 2 क्वेश्चंस। उसके बाद कॉनिक सेक्शंस एक टॉपिक है, कॉनिक सेक्शंस, वहां से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से एक सवाल पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी, यहां से एक सवाल पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना, यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आएगा फंक्शंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस आप ये बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कैलकुलस एक टॉपिक है उसके अंडर में आता है। तो फंक्शन से आता है एक क्वेश्चन, फिर एक टॉपिक आता है लिमिट्स, वहां से भी आता है एक क्वेश्चन। तो फंक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, लिमिट से एक क्वेश्चन आएगा। ये जिस जिस टॉपिक पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको ढंग से बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। यहाँ सबसे मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11th में भी है और उसके बाद 12th में भी है। तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आता है आपका कॉनिक सेक्शंस में बता चुका हूं। कॉनिक सेक्शन में आपका सारा कोन वाला पार्ट, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब M1 की कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये और स्टैटिस्टिक्स, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। सबसे इजी टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। तो ये 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 25 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चंस, 12 to 13, 12 से 13 क्वेश्चन, 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो 12 से 13 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ क्लास 11th के पोर्शन से आते हैं और रिमेनिंग क्लास 12th के पोर्शन से आते हैं जेईई मेन एग्जामिनेशन में। तो ये टॉपिक है और ये उनके वेटेजेस हैं। यहां से इतने क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, सीक्वेंस सीरीज से, कॉनिक सेक्शन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक जो है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू या जेईई मेन सिलेबस के लिए अकॉर्डिंगली हम इसी अप्रोच से जाएंगे बारी बारी। और जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये इजी है, ये भी इजी है। ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड करेंगे, प्रॉपर ध्यान देंगे, तो आप इनके सवाल 100% सही करेंगे। ये इजी, इसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, ये टॉपिक भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। ये इजी है, ये भी इजी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस एंड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर ये वापस स्कोरिंग है ना, ये स्कोरिंग है ना, ये भी स्कोरिंग है। तो ये इजीएस्ट है, जिसमें मैंने 3 स्टार मार्क किए हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको हमें ढंग से पढ़ना होगा, है ना। तो ये वेटेज हो गया जेईई मेन एग्जामिनेशन क्लास 11th का। अब इन सबको पढ़ने से पहले, जब भी हम हमारे लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, लेक्चर्स डायरेक्टली हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक्स या बेसिक्स बोल सकते हो आप, है ना, बिल्कुल क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा मैथमेटिक्स के, जो आप 7th, 8th, 9th, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और भी बेसिक मैथमेटिक्स, रियल नंबर, इंटीजर्स, सेट्स। तो ये सारे बेसिक्स जो मैथ्स के बेसिक्स हैं, वो शुरुआत में हम सिर्फ 3-4 दिन उन बेसिक्स को देंगे। उसके बाद हम हमारे पहले चैप्टर की तरफ, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिक्स पहले अगर हमारे क्लियर होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स से गाइड करना शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।